हेलो एवरीवन। आज है 22 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फ्यूचर ग्रुप के बारे में। और हाल फिलहाल में आखिर चल क्या रहा है, क्यों आज फ्यूचर ग्रुप के शेयर्स में 10% तक की हमें तेजी देखने को मिली। फ्यूचर एंटरप्राइज की बात करें, फ्यूचर कंज्यूमर की बात करें, फ्यूचर लाइफस्टाइल की बात करें या फिर फ्यूचर रिटेल की बात करें, बहुत बड़ी तेजी हमें आज देखने को मिली है चारों कंपनियों में। और इसकी वजह भी है। वजह कौन सी है उसके बारे में ही इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और आखिर चल क्या रहा है, जो प्रॉब्लम चल रही है अमेजॉन और फ्यूचर ग्रुप के साथ, और इवन बीच में रिलायंस भी है। तो आखिर में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बन सकती है, उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं हम फ्यूचर रिटेल से। फ्यूचर रिटेल के शेयर में अगर हम देखें तो 6.5% की आज हमें यहाँ पर तेजी देखने को मिली है। फ्यूचर एंटरप्राइज और फ्यूचर कंज्यूमर में जो 10-10% की तेजी आज बनी है, और फ्यूचर लाइफस्टाइल में भी 7.5% की तेजी आज देखने को मिल रही है। लेकिन आज तेजी आई थी, ठीक है। अगर हम बात करेंगे पहले की, तो आप देखिए पिछले एक महीने में ये शेयर कहां से टूट कर आया है। 71 रुपीज से टूटकर नीचे आया है, और फ्राइडे को 10% की गिरावट भी हमें देखने को मिली थी। एक ही दिन में शेयर 62 रुपीज से 55 रुपीज तक टूट गया था। और उसका रीजन ये था कि एक वर्डिक्ट आया था, जिसमें ये था कि किशोर बियानी जो है, उनके ऊपर इनके जो असेट्स है उसको फ्रीज करने की बातचीत चल रही थी कोर्ट के द्वारा, और इनको पेनल्टी भी पे करनी पड़ रही थी। कई सारी चीजें थी, और इनको बुलाया भी गया है कि भैया आपको हाजिर रहना है कोर्ट में। और जो डिसीजन है वो उनके फेवर में नहीं जाता हुआ लग रहा था। और इसीलिए एक ही दिन में अगर देखिए फ्राइडे को 62 रुपीज से 55 रुपीज तक शेयर आ गया फ्यूचर रिटेल का। फ्यूचर एंटरप्राइज की बात करें तो वहां पर भी यही हाल देखने को मिला था। 9.5 रुपए का शेयर 8.5 रुपए तक आ गया था। फ्यूचर कंज्यूमर की भी बात करेंगे तो यही हालत है। कुछ अच्छी हालत नहीं है, सारे शेयर्स में गिरावट आई ही। आज तेजी हमें देखने को मिल रही है। न्यूज कुछ इस तरीके से है कि आप देखिए फ्यूचर रिटेल में आज तेजी क्यों आई, फ्यूचर ग्रुप में तेजी क्यों आई, क्योंकि क्योंकि आप देखिए यहाँ पर फ्यूचर रिटेल ने कोर्ट में अपील की है अपने असेट सेल को लेकर। रिलायंस के साथ जो अपने बिजनेस को ये लोग बेच रहे हैं, उसके रिगार्डिंग उन्होंने अपील की है कोर्ट में दोबारा से। अब देखिए फ्यूचर रिटेल लिमिटेड सेड इट फाइल्ड एन अपील अगेंस्ट दिल्ली हाई कोर्ट रूलिंग विच रेज 100 टू द सेल, मतलब जो हर्डल टू द सेल ऑफ द असेट्स टू रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो देखिए यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने जो रूलिंग पास किया था कि भाई साहब आपने गलत काम किया है, आप इस तरीके से स्टेक नहीं बेच सकते हैं अपना। और जो डील हो रही थी उसको रोकने का काम दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पर किया हुआ था। अब उसी के खिलाफ यहाँ पर इन्होंने अपील फाइल करी है। अब देखिए, in the high court is scheduled a hearing supermarket operator Reliance Future Retail case on Monday. According to the court website, Future Retail announced the appeal in the stock exchange filing on Saturday. तो सैटरडे को उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज में ये बात बताई भी थी। इससे पहले अगर हम देखने की कोशिश करें तो देखिए दिल्ली हाई कोर्ट लास्ट वीक रूल्ड that the previous verdict by a Singapore attribution court that held the asset sale in is enforceable in India, which had partnered with। तो देखिए जो रिलायंस के साथ डील हो रही है वो कहीं ना कहीं वायोलेशन है, इनकी जो पार्टनरशिप थी अमेजॉन के साथ उसका वायोलेशन है। इन इट्स ऑर्डर द कोर्ट ऑल्सो इशूड अ फ्रीज ऑन असेट्स ऑफ फ्यूचर ग्रुप फाउंडर किशोर बियानी, और उनके अलावा जो जो उस ग्रुप के डायरेक्टर्स हैं उन सबके असेट्स को फ्रीज करने की बातचीत भी वहां पर इश्यू भी किया गया था। और इतना ही नहीं, उन्होंने किशोर बियानी जी को शो कोर्स नोटिस भी भेजा, मतलब आपको कोर्ट में हाजिर होना है, एज टू वाई दे शुड नॉट बी सेंट टू द प्रिजन। मतलब किशोर बियानी को कोर्ट में हाजिर होकर ये बताना पड़ेगा कि भाई साहब आखिर मुझे जेल में क्यों नहीं जाना चाहिए, तो और किस तरीके से जो डील हमने की है वो लीगल है, हमने कुछ गलत काम नहीं किया है। तो वो कोर्ट में आकर इनको अब अपना पक्ष खुद रखना पड़ेगा।
तो ये चीज है। और हालांकि जब इन्होंने अपील फाइल कर ही ली है तो अमेजोन को भी तो नोटिस जाएगा। तो देखिए अमेजोन गेट्स कोर्ट नोटिस चैलेंजिंग द फ्यूचर। तो जो रिलायंस, तो देखिए अमेजोन ही तो चाहता था कि रिलायंस और फ्यूचर के बीच में ये डील ना हो, इसीलिए अमेजोन कोर्ट में गया। अब को दिल्ली हाई कोर्ट ने अमेजोन की फेवर में कहीं ना कहीं डिसीजन आता हुआ नजर आया, तो फ्यूचर रिटेल की तरफ से अगेन अपील फाइल करी गई। तो नोटिस अमेजोन को भी जाएगा कि भैया आप भी आइए यहाँ पर। तो मामला जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। और यहाँ पर आप देखिए कि ये मामला जो है ना, ये लंबा खींचने वाला है। क्योंकि आप देखिए अपील जो है कोर्ट में वो 28 तारीख को है, 28 अप्रैल को है। और देखिए इट ऑल्सो स्टेट द सिंगल जज ऑर्डर टू अटैच असेट्स ऑफ किशोर बियानी एंड अदर डेटर्स देम टू अपीयर इन कोर्ट। देखिए कोर्ट में इनको अपीयर होना है 28 अप्रैल को। आज 22 मार्च है, एक महीने से भी ज्यादा का वक्त है इनके पास। 28 अप्रैल को ये कोर्ट में अपीयर भी होंगे, अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएंगे। स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने के बाद फिर से केस और लंबा चलेगा। तो ये केस जो है ये बहुत लंबा चलने वाला है, इसमें अभी से कुछ भी कहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और जब तक केस चलता रहेगा तब तक आपको यही चीज देखने को मिलेगी, गिरावट आई, कुछ न्यूज आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई। लेकिन ट्रेंड जो है वो फ्यूचर ग्रुप का पॉजिटिव तो नहीं लग रहा है मुझे अभी के तौर पर। क्योंकि देखिए डील भले ही हो जाए, ठीक है, अगर मान लीजिए कि अमेजोन यहाँ पर जीत जाता है, ठीक है, डील इनकी नहीं, मान लीजिए कि फ्यूचर ग्रुप की रिलायंस के साथ डील नहीं हो पाती है, अमेजोन यहाँ पे जीत गया, तो फ्यूचर ग्रुप सीधे सीधे तौर पर बर्बाद हो जाएगा। कंपनियों के पास कुछ नहीं बचने वाला है, ठीक है, क्योंकि कर्जा इतना ज्यादा है कि ये चला ही नहीं पाएंगे अपने बिजनेस को। तो फ्यूचर ग्रुप सीधे सीधे तौर पे बर्बाद हो जाएगा। अगर फ्यूचर ग्रुप को बचाना है, जिंदा रखना है, तो रिलायंस और ये फ्यूचर ग्रुप की डील का होना जरूरी है। अगर डील हो जाती है, ठीक है, अगर अमेजोन हार जाता है यहाँ पर, रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप यहाँ पर जीत जाते हैं, तो क्या होगा? तो यहाँ पर फायदा फ्यूचर ग्रुप का नहीं है, यहाँ पर फायदा है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज को फ्यूचर ग्रुप के सारे असेट्स मिल जाएंगे, फ्यूचर ग्रुप के ट्रेंड एम्प्लॉयज मिल जाएंगे, फ्यूचर ग्रुप के वेयर हाउसेस मिल जाएंगे। तो ये सारा का सारी जो ग्रोथ होगी वो रिलायंस रिटेल की होगी। तो वो जितने भी इनके असेट्स होंगे वो सारे के सारे किसके अंडर आएंगे? रिलायंस रिटेल के अंदर आएंगे। वो फ्यूचर ग्रुप के अंडर में नहीं रहेंगे वो सारी चीज। और आने वाले दिनों में फ्यूचर ग्रुप की जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे वो रिटेल हो गई, एंटरप्राइज हो गई, कंज्यूमर हो गई, या फिर लाइफस्टाइल हो गई, इन सारी कंपनियों को मर्ज किया जाएगा और एक कॉमन कंपनी बना दी जाएगी। अब आप सोचिए कि और जो कॉमन कंपनी होगी वो होगी फ्यूचर एंटरप्राइज। मतलब अगर आपके पास फ्यूचर रिटेल के मान लीजिए कि 10 शेयर है, तो उसके बदले में आपको अंदाजे से 90 जितने शेयर फ्यूचर एंटरप्राइज के मिल जाएंगे। फ्यूचर कंज्यूमर के भी आपको उसी तरीके से जो रेशियो है उसके हिसाब से शेयर मिलेंगे, लाइफस्टाइल का भी जो रेशियो है उसके हिसाब से आपको शेयर मिलेंगे। तो सारे के सारे शेयर्स एक डंप होंगे फ्यूचर एंटरप्राइज में, जिससे वैल्यू कम होगी। आप सोच के देखिए कि जब इतने सारे शेयर्स फ्यूचर एंटरप्राइज के बाहर पाड़े जाएंगे, निकाले जाएंगे, तो जो वैल्यू होती है शेयर की वो काफी हद तक कम हो जाएगी। तो फ्यूचर एंटरप्राइज अगर हम देखें, फ्यूचर ग्रुप की मैं बात करूं, तो इस डील होने ना होने से फ्यूचर ग्रुप की अगर हम बात करें तो फ्यूचर ग्रुप के ऊपर असर तो पड़ेगा, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ये एकदम से रॉकेट बन जाएगा। अगर फ्यूचर ग्रुप के फेवर में ये डिसीजन आता है, अगर रिलायंस की डील हो जाती है, तो 1-2 दिन तक आपको फ्यूचर ग्रुप के सभी शेयर्स में तेजी देखने को मिलेगी, जैसे आज आई है, ठीक है, 1-2 दिन तक तेजी आएगी। लेकिन जैसे जैसे बाद में सबको पता चलेगा कि भाई साहब आखिर क्या होने वाला है, सब कुछ रिलायंस रिटेल को मिल जाएगा, इनके पास कुछ नहीं बचने वाला है, तो फिर वापस से लोग बेचना शुरू करेंगे, पैनिक क्रिएट होगा, वापस से गिरावट आएगी, और जब बहुत सारे शेयर्स डंप होने की खबर आएगी, वापस शेयर टूट के बिखर जाएगा। तो अगर रिलायंस के अंडर में जाता भी है ये, तो मैं मानता हूं कि 1-2 दिन की रौनक यहाँ पर जरूर देखने को मिल जाएगी, और उस 1-2 दिन में 30 से 40% का ग्रोथ भी आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद की कहानी शुरू होगी गिरावट की। तो मैं कहूंगा कि फ्यूचर ग्रुप के शेयर्स में तो खरीदारी मत ही करिए अभी के वक्त में। आप अगर आपके पास शेयर है तो रखे रहो, बेचने की जरूरत नहीं है, रखे रहो आप अभी। और जब वेट करिए कि कब ये डील होती है, अगर हो जाती है तो डेफिनेटली आपको शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी तेजी देखने को मिलेगी, और उस तेजी का फायदा उठाकर आप चाहे तो एग्जिट ले लेना।
लेकिन अगर आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग करना है लॉन्ग टर्म के लिए तो फ्यूचर ग्रुप नहीं बल्कि आप रिलायंस इंडस्ट्रीज को शेयर में आप रिलायंस इंडस्ट्रीज को चूज कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ग्रोथ आपको वहीं पर देखने को मिलने वाली है क्योंकि सारे बिजनेस रिलायंस रिटेल को मिलने वाले हैं जो रिलायंस इंडस्ट्रीज का ही पार्ट है। तो आप चाहे तो लॉन्ग टर्म के लिए रिलायंस के शेयर पर दाव खेल सकते हैं। फ्यूचर रिटेल की मतलब फ्यूचर ग्रुप के जितने भी शेयर्स हैं उसमें आप लॉन्ग टर्म का दाव नहीं खेल सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी खरीदारी कर ली है तो ग्रोथ आने का वेट करिए, तेज जो वर्डिक आता है उसका वेट करिए। अब कितना वक्त लगेगा उसमें ये कहना अभी से बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, तो इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन एक चीज यहाँ पर यह है कि फ्रेश बाइंग अभी मत करिएगा। ये मत सोचिए कि आज 10% उछल गए हैं तो मैं अभी खरीद लूं, अभी ये ऊपर ही जाएगा, जी नहीं। अभी कोर्ट केस चलने वाला है, मामला लंबा खींचने वाला है ये, तो अभी से एक अंधाधुंध पैसा लगाना बस एक स्पेकुलेशन के तौर पर ये थोड़ा सा सही नहीं रहेगा। बेटर है कि अगर आपको निवेश करना है आप रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में करिए, लेकिन फ्यूचर ग्रुप के शेयर में अभी मेरी तरफ से निवेश करने की सलाह नहीं रहेगी। अगर आपने खरीदारी ऑलरेडी करके रखी हुई है, आप फंस चुके हैं किसी ऊपर के लेवल पर, तो ही आप यहाँ पर बने रहिए, और अगर तेजी आती है तो एग्जिट करने का भी आप प्लान यहाँ पर ले सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर, शेयर कर। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और फ्यूचर ग्रुप के बारे में आप क्या सोचते हैं, और हाल फिलहाल में ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है रिलायंस, फ्यूचर ग्रुप, अमेजॉन, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।